मुनाफा वसूली हुई है। लेकिन आज देखिए कोफोर्ज का एक स्टॉक जिस पर खुलने के साथ ही, इनफैक्ट खुलने से पहले हम कह रहे थे इस पर आपकी नजरें होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी ने 3,200 करोड़ के QIP के लिए अप्रूवल ले लिया है बोर्ड से। वो खबर क्या आई, स्टॉक 7% नीचे। अब इतना गहरा करेक्शन इस खबर पर क्यों है? आशीष हमारे साथ है। आशीष, ये तो उल्टा पिट गया स्टॉक। पता नहीं क्यों इतना फिट रहा है, बाजार को पसंद नहीं आया शायद, लेकिन लॉजिक समझाता हूं। 7% की कमजोरी बिल्कुल ठीक। वायदा का आज का दरअसल टॉप लूजर है, इस तरह का दबाव बना है। दरअसल बोर्ड मीट थी सैटरडे को, फंड रेजिंग की मंजूरी जैसे आपने मेंशन करा 3,200 करोड़ रुपए तक, और ये QIP इशुएंस के जरिए फंड रेज होगा, यानी कि शेयर्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को प्लेस किए जाएंगे। सिंपल सा गणित लगाए। अच्छा, इसकी डिटेल नहीं है मेरे पास QIP की, क्या टाइमिंग क्या प्राइसिंग होगी वो अभी फाइनलाइज करके इन्होंने नहीं रखा है। सिर्फ ये बताया 3,200 करोड़ रुपए QIP के थ्रू जुटाएंगे। सिंपल मैथमेटिक्स करिए, ये मोटा मोटी इस समय इसका मार्केट कैप होगा 35,000 करोड़ रुपए का। 35,000 करोड़ रुपए पे 3,200, मान लीजिए आज ही के भाव पे आना है, 3,200 का 3,200 करोड़ का QIP इशुएंस। मैथ्स कहती है बैक ऑफ द एनवेलप 9% का डाइल्यूशन हो जाता है इस 3,200 करोड़ रुपए की QIP इशुएंस के थ्रू। तो आप देख ही रहे हैं 7% के आसपास, इसीलिए दबाव के साथ ट्रेड होता हुआ। दूसरा, मेरे पास अब तक क्लैरिटी नहीं है, स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं आता। ये 3,200 करोड़ रुपए जुटा के उन्हें अब तक मुझे कहीं नहीं मिला, ना इन्होंने मेंशन करा था जब इन्होंने बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट करा था, ना कि जब सैटरडे को ये आउटकम सामने आया। तो अब बाजार क्या एंटिसिपेट कर रहा है, क्या अनुमान लगा के चल रहा है? कोफोर्ज का पिछले क्वार्टर में जो ब्याज पर खर्च था वो इंच अप कर गया था, 21.5 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ रुपए के आसपास आ गया था। और कंपनी ने ये कहा था कि वो अपनी डेट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, अपने इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिड्यूस करने के लिए विकल्प तलाश रहे हैं। वैसे बैलेंस शीट पे मैं देख रहा था 339 करोड़ रुपीस की बैंक बोरोइंग्स हैं, अदर बोरोइंग्स 633 करोड़ रुपए के आसपास की हैं। शायद इनके पास $41 मिलियन का एक ऑफशोर डेट भी है नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये सब शायद पेयर ऑफ करने की कोशिश हो रही होगी शायद। दूसरी तरफ ये भी आंकलन है भाई 3,200 करोड़ रुपए, लेकिन फिर भी एग्रेसिव फंड रेजिंग है। हो सकता है लास्ट इंटरेक्शन नेटवर्क के साथ हुआ था, तब इन्होंने मेंशन करा था कि FY25 में जो हमारा इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होगा 40% है, उससे ज्यादा AI स्पेस में ये पैसा झोंकते हुए नजर आएंगे। तो क्या तैयारी कर रहे हैं उस बात की क्लैरिटी नहीं है। हालांकि बिजनेस ठीक ही चल रहा था। लास्ट क्वार्टर Q3 के जब नंबर्स आए थे तो इनकी ऑर्डर बुक 339 करोड़ रुपीस से 339 मिलियन डॉलर्स के आसपास बढ़ी थी, $350 मिलियन। और ये बैक टू बैक मेरे ख्याल से 8वां स्ट्रेट क्वार्टर था $300 मिलियन के ऊपर की ऑर्डर बुकिंग आती हुई नजर आई थी। तो बिजनेस ठीक चल रहा था, पर हम लोग शायद ब्लेम कर रहे हैं सिर्फ इस बार के फंड रेजिंग के चलते दबाव। ये स्टॉक वैसे भी, मैंने इसको डिफरेंट टाइम होराइजन्स पे IT सेक्टर वीजा वी कोफोर्ज को कंपेयर करके रख दिया है। ये स्टॉक वैसे भी सबड्यूट था। खैर, और आज की पिटाई के बाद तो सारे समीकरण बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लार्जली वो तगड़ा डाइल्यूशन, वो सरदर्द बना हुआ है कोफोर्ज के लिए। 9% डाइल्यूशन मौजूदा मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। 9% का डाइल्यूशन का डर रखा रहा है स्टॉक को, और स्टॉक उतना ही करेक्ट भी हो चुका है, करीब 7-8% तक का नुकसान आज देखने को मिला है। शरद, आपकी एनालिसिस क्या कहेगी? क्या जब तक ये डिटेल्स नहीं आ जाते कि किस प्राइस पर आएगा वो QIP, दूरी रखा जाए? हाउ कंपनी, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक थी कि 13 से 16% तक की ग्रोथ गाइडेंस वो अचीव कर लेंगे, भले ही सेंटिमेंट में ज्यादा कुछ सुधार नहीं देखने को मिला है अब तक। हाँ जी, देखिए बिल्कुल कोफोर्ज, परसिस्टेंट, बिरला सॉफ्ट, ये तीनों में ग्रोथ रेट्स वगैरह काफी बेटर थे विजावी बाकी जो एवरेज कंपनीज हैं स्पेस में। तो मुझे भी लगता है कि कोफोर्ज ये ग्रोथ रेट्स वगैरह मेंटेन कर लेगा। और अगर ये 3,200 करोड़ रेज करते हैं, जैसा आशीष बोल रहे हैं, अगर डेट रिपेमेंट में यूज करते हैं तो माइनर आधा से ज्यादा यूज हो जाएगा, माइनर इम्पैक्ट रहेगा। लेकिन बाकी का फंड अगर एक्विजिशन के लिए यूज करते हैं तो वो ऑब्वियसली टॉप लाइन बॉटम लाइन अग्रेसिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। उसके अलावा कोई खास रीजन इनके पास होना नहीं चाहिए ये फंड रेज करने का। तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे जो भी एक्विजिशन ये करें उसके रिजल्ट्स आने में, बट पास्ट में कंपनी ने शायद NIIT वगैरह कुछ एक्वायर किया था, वहां से भी टर्नअराउंड वगैरह ठीक ठाक ही हुआ था और ग्रोथ रेट्स बेटर रहे हैं कंपेयर टू द एवरेज इंडस्ट्री। तो मुझे लगता है डिप्स को यूज करना चाहिए एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर ये 3,200 करोड़ रुपए कंपनी रेस करके वापस प्लाउ बैक करती है तो लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। प्राइसेस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ती हैं, बट ग्रोथ के हिसाब से 25-30% ग्रोथ, बेस्ट ग्रोथ प्रोबेबली इन्हीं कंपनीज की रहनी चाहिए बॉटम लाइन के लेवल पे। तो
फॉरवर्ड पे अगर 30 टाइम भी ट्रेड करता है तो 6,600 10% डाइल्यूशन का इफेक्ट कम कर दीजिए। तो मुझे लगा है 6,000 के आसपास लगभग फेयरली वैल्यूड हो जाता है, बट जो डिटेल्स निकल के आती है मुझे लगता है उससे हाई प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा पॉजिटिव ही रिवर्सल आना चाहिए नंबर्स कंपनी के प्राइसेस में। तो ये फिलहाल आपके लिए कोफोर्ज पर पर्सपेक्टिव। मानस, कितना टूट सकता है स्टॉक? चार्ट्स पर आज की गिरावट कुछ ऐसा इशारा कर रही है? तो देखिए मॉर्निंग से ही कोफोर्ज डिसअपॉइंट कर रहा है। मॉर्निंग में एक बहुत ही अहम सपोर्ट 59 का ब्रीच हुआ था। अब देखिए एक होप कह लीजिए या तो वो टारगेट कह लीजिए, तो वो 5600 है जहां पर इसका 200 मूविंग एवरेज आता है। अगर 5600 रुपए के नीचे निकला, उसके नीचे गया और वहां पर ट्रेड होना शुरू हुआ, तो जो नया टारगेट खुलेगा वो 5200 के आसपास का होगा। तो कॉशियस रहिए। अगर आपने आज मॉर्निंग में लॉन्ग पोजीशन बनाई ली है तो 5600 के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, लेकिन इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए।